नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात भारत में बढ़ती हुई खाद्य तेलों की कीमत पर। एक तरफ तमाम लोग अपने रोजगार को लेकर संकट में हैं, आमदनी लगातार कम हो रही है, तो दूसरी तरफ खाद्य तेलों के रेट लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। सरसों के तेल का ही अगर उदाहरण लिया जाए तो पिछले एक साल में सरसों के तेल की कीमत 82 रुपए प्रति लीटर या प्रति किलो ज्यादा हो गई है। जी हां, 28 मई 2020 को जहां 1 किलो या 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 118 रुपए थी, वहीं 28 मई 2021 को 1 किलो या 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 200 रुपए के आसपास पहुंच गई है। आखिर ये महंगाई कहां तक जाएगी और सरसों के तेल के अलावा सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सूरजमुखी ऑयल, मूंगफली का ऑयल और बाकी वनस्पति ऑयल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। खाद्य तेल सबसे महत्वपूर्ण तेल माना जाता है। खाना बनाने के लिए उस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत अपनी जरूरत का 56% तेल विदेशों से ही आयात करता है। अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया और यूक्रेन से भारत सबसे ज्यादा तेलों का आयात करता है, खाद्य तेलों का आयात करता है। इन देशों की समस्याओं के कारण भारत में तेल की कीमत बढ़नी शुरू हुई। जी हां, अगर इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें तो कुछ देशों में, इंडोनेशिया और मलेशिया में अल नीनो जो तूफान पिछले वर्ष आया था, उसके कारण वहां की फसल खराब हो गई, जिससे तेल की जो फसल बर्बाद होने का असर है वो उसकी कीमतों पर दिखाई देने लगा। यह तेल की कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। इसका दूसरा बड़ा कारण है चीन। खाद्य तेलों का चीन ने अपने यहां आयात जरूरत से ज्यादा कर दिया। इसका कारण भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमत बढ़ती हुई दिखाई दी। तीसरा बड़ा कारण यह था कि इंडोनेशिया और मलेशिया यहां से भारत पाम ऑयल खरीदता था, लेकिन उस पाम ऑयल पर इन दोनों देशों ने अपने यहां से जाने वाले, यानी अपने देश इंडोनेशिया और मलेशिया से जो भारत को तेल मिलता है उस पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया। इस कारण भी तेल की कीमत भारत में बढ़ती हुई नजर आई। तेल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो सोयाबीन ऑयल प्रति टन 306 रुपए डॉलर मिला करता था अंतरराष्ट्रीय बाजार में, वो इस साल $550 प्रति टन के हिसाब से मिल रहा है। तो यह भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से भारत में खाद्य तेलों की कीमत बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस बढ़ती कीमत पर नियंत्रण कैसे लगेगा, इसका समाधान क्या हो सकता है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारत सरकार पाम ऑयल पर 60% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर इंडोनेशिया या मलेशिया से 100 रुपए का तेल भारत में पहुंचता है तो भारत सरकार उस 100 रुपए पर 60 रुपए और ड्यूटी लगा देती है। टैक्स एक तरीके से लग जाता है, जिससे वो तेल 160 रुपए का ही मिलता है, कच्चा तेल। उसके बाद वो प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है और उसकी कीमत लगातार बढ़ती हुई जाती है, और जब उपभोक्ता के पास जाता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो तो उसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, उपभोक्ताओं को थोड़ा सस्ती कीमत पर वो तेल मिल सकता है। इसी तरह सोयाबीन ऑयल पर 38% और सनफ्लावर या सूर्यमुखी के तेल पर 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। सरकार अगर इस इंपोर्ट ड्यूटी को थोड़ा सा हल्का कर दे, कम कर दे, तो उपभोक्ताओं को थोड़ा सा राहत मिल सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपने विचार, प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे YouTube चैनल, हमारे Facebook पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।